नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। दोस्तों, इस एपिसोड में बात करेंगे कि मार्च महीना 2025 का कैसा रहने वाला है। टेम्परेचर कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्या पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और कहाँ कहाँ पे किस तरह की बारिश होने वाली है। मार्च महीने में प्री मानसून गतिविधियाँ कब से स्टार्ट होगी, पूरा इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको निवेदन करेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसी अच्छी और ताज़ा और डिटेल में खबरें जानने के लिए हमारी इस यूट्यूब चैनल को रेयान वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये जानकारियाँ अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, हम जो है बात करेंगे कि मार्च महीना 2025 का कैसा रहने वाला है। कई भागों में टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो पहाड़ों पर कैसा स्नोफॉल होगा, क्या मार्च महीने में भी पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, क्या मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और कहाँ कहाँ पे कब से बड़ी मानसून गतिविधियाँ की शुरुआत होगी, पूरा इस एपिसोड में हम डिटेल में जानने वाले हैं। आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि मार्च महीना 2025 का कैसा रहेगा जो है। तो पूरा इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहेगा, हम आपको पूरा मार्च महीने का डिटेल में फोरकास्ट जानेंगे। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है मार्च महीने में कब तक आएंगे ये पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि मार्च में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आएंगे। हम ऐसा नहीं बता रहे हैं कि कितने मजबूत आएंगे या कितने सशक्त आएंगे, ये अभी हमने प्रिडिक्शन नहीं किया, लेकिन ये हम आपको इतना बता सकते हैं कि मार्च में भी एक दो बड़ा यानी कि शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहाड़ों पर पहुंच सकता है। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि कुछ ना कुछ ये गर्मी से निजात देंगे। आपको पता है कि जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आते हैं तब टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं और उसके बाद जब ये स्नोफॉल या बर्फबारी देंगे, हिमपात देंगे, जब ये आगे निकल जाते हैं चाइना या रशिया की तरफ चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जब आमतौर पर उत्तर दिशा से जो हवाएं चलती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कभी कभी महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगे पश्चिम बंगाल तक टेम्परेचर को डाउन करती है। तो आमतौर पर सर्दी के मौसम में ऐसा होता है। तो अब क्या है कि मार्च महीने में लगभग 3 से लेकर 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना मेरे हिसाब से लग रही है, जो कि फरवरी और जनवरी और जो दिसंबर और नवंबर के बराबर ही है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो मार्च में भी आएंगे, इसमें कोई इस बात में दुराई नहीं है। मार्च में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। आपको ऐसा लगेगा क्या अब गर्मी का मौसम है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा नहीं है। हाँ, 15 मार्च के बाद से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी जरूर से पहाड़ों पर कम हो सकती है। ये भी हम आपको बता देते हैं क्यों कम होगी, ये बता देते हैं। तो क्या होता है कि अभी ठंडी के मौसम यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में क्या होता है कि सूर्य नारायण है वो बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में चले जाते हैं, यानी कि दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ये हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, ये ज्यादा बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। तो सूर्य नारायण है वो सर्दी के मौसम यानी कि जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दक्षिण गोलार्ध में होता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होता है, बहुत नीचे चले जाता है। तो क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी भी हमारे नीचे ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब सूर्य नारायण ऊपर होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर से पसार होता है। ये हमको बताते हैं, ये सूर्य नारायण और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो माफ कीजिएगा, ये सूर्य नारायण, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जाते हैं, जितना ये सूर्य नारायण ऊपर आएगा इतने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऊपर आएंगे, जितना सूर्य नारायण नीचे जाएगा इतने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी है वो भी नीचे आती हुई हमें दिखाई पड़े। तो ये आमतौर पर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में देखने को मिलता है, क्योंकि जो है सर्दी के मौसम में इसीलिए ही हमारे भारत के पहाड़ों पर सबसे ज्यादा स्नोफॉल होता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से होते हैं, कहाँ से आते हैं, हमारे भारत के ऊपर क्यों स्नोफॉल देते हैं, ये हम आपको पूरा बता दिया है। तो इसके बारे में भी एक फिर से अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर से आपको बता देंगे। इसमें कोई भी जो है कोई बात नहीं, आपको अलग से बता देंगे। मेडिटेरेनियन सी से बादल उठते हैं और ये ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ हमारे भारत के पहाड़ों पर पहुंचते हैं। तो इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर स्नोफॉल क्यों नहीं होता है। ये भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर स्पष्ट कर देते हैं ये स्थिति, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कोई पहाड़ नहीं है और पानी का इतना ज्यादा फ्लो यानी कि स्ट्रोक नहीं है। तो वहां पे ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रुकते नहीं है, क्योंकि पहाड़ नहीं है तो बादलों को रुकने का कोई भी नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो डायरेक्ट हमारे भारत के पहाड़ पर पहुंचते हैं। और आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर हो, गिलगित बाल्टिस्तान हो, मुजफ्फरपुर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सभी इलाकों में बहुत बड़े पहाड़ हैं। तो वहां पे ये रुकते हैं और बर्फबारी देते हैं और कभी कभी बारिश भी तेज दे देते हैं। तो ये इसका जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपके पास यही रहा। तो 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे और 15 मार्च के बाद क्या होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी कमजोर हो जाएगी, यानी कि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे। 15 मार्च तक कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो वो हो सकता है कि मजबूत हो जाए। 15 तारीख के बाद यानी कि 15 मार्च के बाद जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उसकी इंटेंसिटी में जरूर से कुछ फर्क पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य नारायण अब ऊपर की तरफ आएगा, गर्मी का मौसम आ रहा है तो सूर्य नारायण ऊपर की तरफ आएगा, तो इसने ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी भी ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो हमारे
हमारे भारत के पहाड़ों पर मार्च अप्रैल मई में इसीलिए ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता है। लेकिन पिछले पिछले कुछ भूतकाल के सालों में हमने देखा है, 50-40 साल का डेटा देखें तो इसमें ऐसा भी हुआ है कि अप्रैल तक बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, जो कि हमने 2022 में भी देखा और 2023 में भी देखा कि अप्रैल तक बड़े बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचे। तो एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि अप्रैल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे तो गर्मी से कुछ ना कुछ स्नोफॉल देंगे तो आगे निकल जाएंगे, तो कुछ ना कुछ गर्मी से निजात भी मिलती रहती है। तो इस तरीके से होता है, 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, इसमें 2 एरर मार्जिन है, 2 कम आते हैं तो 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, 2 ज्यादा आते हैं तो 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचेंगे। इसमें 2 बड़े वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। क्या 2 बड़े हो सकते हैं? 15 मार्च से पहले जो भी आएंगे वो 15 मार्च के बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी जरूर से कमजोर पड़ने लग जाएगी। और तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अपडेट। 3 से लेकर 4 आएंगे, 2 एरर मार्जिन है, 2 कम आते हैं तो 2 आ जाएंगे, 2 ज्यादा आते हैं तो 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पहाड़ों पर पहुंचते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अपडेट है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, सवाल रहा है कि कब से स्टार्ट होगी प्री मानसून गतिविधियां। तो प्री मानसून गतिविधियां की बात करें तो प्री मानसून गतिविधियां इस साल जो है 10 से लेकर 15 तारीख के बाद जोर पकड़ेंगी। इससे पहले भी बारिश तो होगी देश भर में, लेकिन 10 से लेकर 15 मार्च के बाद प्री मानसून गतिविधियां और जोर पकड़ेंगी और पूरी भारत से भी प्री मानसून गतिविधियां। और इस साल लग रहा है कि मार्च में सबसे ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी वाला शहर है, यानी कि जो इलाके हैं वो दक्षिण भारत के रह सकते हैं, जिसमें कोस्टल कर्नाटका, आंतरिक कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा जैसे अधिक शहर शामिल हो सकते हैं, जहां पे इस साल मार्च में सबसे ज्यादा प्री मानसून गतिविधियां का जोर यहाँ पे रह सकता है। तो हम मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें। आप यहाँ पे ये मैप देख सकते हैं, हमने शो करा है, इसमें आप देख सकते हैं कि साउथ भारत यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो कलर दर्शाया है, जो गुलाबी कलर है उसमें सामान्य से अधिक बारिश यानी कि अबव नॉर्मल रेनफॉल है, और बिलो नॉर्मल रेनफॉल है वो आप देख सकते हैं कि पीला रंग है, और नॉर्मल रेन जो आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर में हमने दर्शाया। तो साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इस साल एक्टिविटीज होने वाली है प्री मानसून गतिविधियां, जो आप इस साइड पे देख सकते हैं। और उत्तर भारत के भी कुछ भागों में आप देख सकते हैं कि प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से कुछ ज्यादा हो सकती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली ये शामिल हो सकते हैं। ये मेरा मैप है, ये कोई प्राइवेट या सरकारी मैप नहीं है, ये मैंने जारी किया है, मैंने रजू किया है। और आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल के आसपास बारिश हो सकती है, यानी कि अच्छा रंग है, सफेद रंग, तो यहाँ में सामान्य बारिश आप मान लीजिए, यानी कि ब्लू और अच्छा रंग जहाँ पे होगा वो नॉर्मल के आसपास बारिश ही आप मान सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूरी मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं सामान्य से कम बारिश का अनुमान मैंने दर्शाया है। इसमें बदलाव होने की भी संभावना है दोस्तों, अभी भी आपको पता है, ये अभी का हमने प्रेडिक्शन किया है, इसमें बदलाव होने की संभावना पूरे पड़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पे सामान्य से ज्यादा सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूरी मध्य प्रदेश जैसे अधिक शहर शामिल हो सकते हैं। अब बात आती है पूर्वोत्तर के राज्यों की कि वहां पे मार्च महीने में कैसी बारिश हो सकती है प्री मानसून गतिविधियां। तो सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि सामान्य से ज्यादा बारिश है, क्योंकि वेस्टर्न से बसाएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्नोफॉल या बारिश देंगे, तो इसलिए यहाँ पे सामान्य से ज्यादा बारिश दर्शाया है। उसी तरीके से आप असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे स्टेट आप देख सकते हैं, आप अधिक जैसे स्टेट देख सकते हैं, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल से कम यानी कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकती है। पूरा आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं देखकर कि यहाँ पे सामान्य से कम वर्षा जरूर से होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात आती है पहाड़ी इलाकों की कि मार्च में पहाड़ी इलाकों पे कैसे बर्फबारी या बारिश होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है। तो इसका मतलब है कि 15 मार्च तक पहाड़ों पर जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बसाएंगे मेरे हिसाब से वो अच्छा खासा स्नोफॉल देंगे। 15 से बाद से सामान्य से कम बारिश होगी, सामान्य से कम या बारिश और बर्फबारी होगी। तो आप देख सकते हैं हमने सामान्य दर्शा दिया है, सामान्य से कम भी नहीं, सामान्य से ज्यादा भी नहीं, और नॉर्मल के आसपास आप देख सकते हैं कि रेनफॉल एक्टिविटीज जो पूरी भारत के राज्य है वहां पे देखने को जरूर से मिल सकती है। तो पहाड़ों पर ये अपडेट है, मार्च में सामान्य के आसपास बारिश और स्नोफॉल हो सकता है। और दक्षिण भारत में इस साल सबसे ज्यादा प्री मानसून एक्टिविटियां जोर पकड़ सकती है मार्च में। और पूरे देश भर की ओवरऑल प्री मानसून गतिविधियां की बात करूं तो 10 से लेकर 15 मार्च के बाद से पूरे देश भर में प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ सकती है, चाहे वो मध्य भारत हो, उत्तर हो, मध्य और पूरी भारत हो, पूर्वोत्तर के राज्य हो या फिर दक्षिण भारत हो। इसके पहले भी ये बारिश की संभावना होती है, लेकिन ज्यादा प्री मानसून गतिविधियां जो काल बैसाखी वगैरह जो भी पूरी बात में होती है वो 20 से लेकर 25 के बाद में पूरी बात में हो सकती है। और प्री मानसून गतिविधियां 10 से लेकर 15 मार्च के बाद ही जोर पकड़ सकती है। तो ये बारिश का अपडेट है, आप मैप के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं। हमने मार्च भी लिखा है ऊपर, और जो 3 हमने रंग दर्शाए, सामान्य से ज्यादा, सामान्य के आसपास और सामान्य से कम, यानी कि बिलो नॉर्मल और जो अबव नॉर्मल और नॉर्मल के आसपास 3 रंग हमने दर्शाया है, जिसमें गुलाबी है वो सामान्य से ज्यादा बारिश है, और ब्लू रंग है वो सामान्य के आसपास है, और पीला रंग है वो सामान्य से कुछ कम बारिश का हमने दर्शाया। तो इस तरीके से प्री मानसून का अपडेट है जो है
इस साल अगर देखा जाए तो पूरी मानसून गतिविधियाँ दक्षिण भारत में ज़्यादा हो सकती है और इस साल कुछ समय पर ही पूरी मानसून गतिविधियाँ शुरू हो सकती है और कई भागों में ओलावृष्टि, बारिश और आंधी जो है होने की संभावना नजर आ सकती है, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो है दिल्ली जैसे अधिक से शामिल हो सकते हैं, जिसमें जहाँ पे इस साल सबसे ज़्यादा आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा भी बना हुआ है। चाहे वो वहाँ पे सामान्य से बारिश हो या कम, आंधी, ओलावृष्टि और बारिश का खतरा वहाँ पे उत्तर भारत में है, मतलब है। और मध्य भारत में आपको पता है कि ओलावृष्टि, आंधी आमतौर पर होती कम में। तो इस तरीके से इस साल है 15 से लेकर 20 मार्च के बाद से राजस्थान वगैरह में आंधी, ओलावृष्टि, बारिश भी अपना रूप है वो दिखा सकती है। तो इस तरीके से प्री मानसून गतिविधि का अपडेट है। और अब बात करते हैं हम कि मार्च महीने में टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं। तो टेम्परेचर की डबल अंदाजा बता दिया जाए तो टेम्परेचर है वो 43-44 से लेकर 45 डिग्री के आसपास दक्षिण भारत में पहुंच सकते हैं, जिसमें केरल के इलाके, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इलाके शामिल हो सकते हैं, जहाँ पे 41, 42, 43, 44 से लेकर 45 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर कई इलाकों में पहुंचने की संभावना दक्षिण भारत में नजर आ रही है। उसी तरीके से मध्य भारत में भी 41, 42, 43 के आसपास मध्य भारत में भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पहुंच सकते हैं। इससे सामान्य से कम भी हो सकते हैं और सामान्य से ज़्यादा भी टेम्परेचर पहुंच सकते हैं और कम भी पहुंच सकते हैं। ये अंदाजा है, अब डबल अंदाजा है कि इस तरह का टेम्परेचर पहुंच सकता है। और उत्तर भारत में भी 40 डिग्री के आसपास मार्च के एंड में पहुंचने की पूरी संभावना हमें नजर आए। तो गर्मी का रूप अपना इस साल गर्मियों कई इलाकों कई राज्यों में रिकॉर्ड तोड़ सकती है, यानी कि टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। और इस साल गर्मी आम जो होती है उससे ज़्यादा पड़ने की संभावना नजर आ रही है। और इस वीडियो में डबल अंदाजा बता देते हैं कि क्या 2025 के मानसून पर क्या फैक्टर काम करने वाले हैं। तो इस साल ना तो एल निनो रहेगा, ना ला निना रहेगा, ना इंडियन ओशन डायपोल रहेगा। अभी के हिसाब से जो हमने आपको 1 महीना पहले वीडियो अपलोड किया उसमें आपको बताया कि न्यूट्रल कंडीशन रहने की ज्यादा संभावना है। तो इस साल लग रहा है कि न्यूट्रल कंडीशन ज्यादा रहेगी और 2025 का मानसून भी नॉर्मल के आसपास गुजरने की संभावना नजर आ रही है। और अधिक जानकारी के लिए आप अप्रैल तक इंतजार कीजिए। अप्रैल में हम पूरा डिटेल में फोरकास्ट जारी करेंगे, उसमें बताएंगे पूरे देश में कहाँ पे सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, कहाँ पे कम बारिश होगी। तो इस तरीके से मार्च महीना रहने वाला है। बाकी जो भी सवाल या क्वेश्चन बाकी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बता सकते हैं, हम आपको जरूर से अपडेट देने का प्रयास है वो करेंगे। आप लगातार हमारी इस चैनल के साथ बने रहेगा। मिलते हैं देश भर के मौसम पूर्वानुमान में। धन्यवाद।